फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, और ना सिर्फ यूपी पीसीएस, और भी जितने एग्जाम है, जैसे आप आगामी आने वाले यूपीएसआई का दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में एक प्रश्न की मदद जरूर कर सकता है। इंडियन पॉलिटी का एक पेट क्वेश्चन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एक शॉर्ट वीडियो, एक 5 से 6 मिनट का ये वीडियो आपका एक प्रश्न सही करा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। ठीक, ये करंट अफेयर्स का एक पार्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें इस समय चर्चा में रही हैं, इसी वजह से मैं इनको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब आप इंग्लिश मीडियम के तो घबराइएगा नहीं, इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए। जेमिनी जो गूगल का एआई टूल है उस पे अपलोड करिए और लिखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एग्जैक्टली इसी टेबल के हिसाब से वो आपका पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आने वाले समय पे गूगल ने जो पिक्सल 10 वाला फोन डेवलप किया है, उसकी ये क्वालिटी है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। वो पूरी चीजें वर्ड बाय वर्ड हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, ये एक संवैधानिक संस्था है और इस संस्था का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, और सबसे बड़ी बात, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार। दूसरी संस्था है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, ये क्या है, 148 अनुच्छेद नंबर 148 के तहत ये संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके 15वें अध्यक्ष यानी इस समय 15th अध्यक्ष हैं संजय मूर्ति जी। अगला है अनुसूचित जाति आयोग। आपकी जानकारी के लिए ये भी एक संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया, और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। किशोर मकवाना जी इसके अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति की स्थापना अनुच्छेद 338 ए के तहत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेट क्वेश्चन है। तो अनुसूचित जनजाति का जो बनावट है वो, या उसका जो मैंने क्या कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट है, वो अनुच्छेद 338 ए के तहत नई दिल्ली में हेड ऑफिस। और ये अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूँ, 338 ए की तहत जनजाति, नई दिल्ली में हेड ऑफिस, और अंतर सिंह आर इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के आयोग के जो है, वो अनुच्छेद 338 बी के तहत है। न्यू दिल्ली हेड ऑफिस है। हंसराज गंगाराम अहीर इसके अध्यक्ष हैं। अगला आ जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो उसमें आता है संघ लोक सेवा आयोग, 315 अनुच्छेद के तहत ये बना है। नई दिल्ली हेड ऑफिस है और अजय कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है, 280 के 1 पार्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली हेड ऑफिस है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपको दिख रही हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और आपको ये उतना ही इंपॉर्टेंट याद करना है जितना कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे मानवाधिकार आयोग, इसका स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1943 के तहत किया गया। हेड ऑफिस नई दिल्ली है। सुब्रमण्यम जी इसके अध्यक्ष हैं। महिला आयोग 2018, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 2018 के तहत स्थापना हुई। नई दिल्ली, विजय किशोर रहाटकर इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बनाई है, 2019 के तहत ये चर्चा में है। ठीक, संशोधन अधिनियम इसके अंतर्गत आती है, और ये नई दिल्ली में इसके हेड ऑफिस है। सदानंद वसंत इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत बनाई गई। हेड ऑफिस रिजर्व बैंक का कहाँ है, मुंबई में। गलती से भी दिल्ली मत चयन करिएगा। और इसके इस समय जो मालिक हैं या आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। ठीक, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये मैं बताता चलूं कि जहां जहां संशोधन है, यहाँ पे ये एनआईए की एजेंसी किसके अंतर्गत आती है, तो इस अधिनियम के तहत आती है। मानवाधिकार से नीचे तक के सारे गैर संवैधानिक हैं, और उसके ऊपर वाले सारे संवैधानिक हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा हर एग्जाम के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है।